संत भगवान की, भक्त और भगवान की। मंच पर उपस्थित आदरणीय किशोर साहब जी, हमारे श्री प्रयाग दास जी साहब, उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों, माता बहनों एवं बच्चों, अभी आप लोगों ने सर्वप्रथम प्रयागदास जी के द्वारा प्रवचन सुना। बहुत अच्छा प्रवचन सुना। गुरु की महिमा का बखान इन्होंने किया कि बिना गुरु के किसी को भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। संत और भगवान की कृपा तभी होती है जब गुरु की कृपा होती है। ऐसा इन्होंने कहा, अच्छा कहा। हाँ, तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप लोग। 17 1 बजा रखा, जयकारा लगा ले। सतगुरुदेव की जय। अब हमारे साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही कि हमारे जीवन का लक्ष्य है आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना, आत्मा को जानना। हमारे जीवन का लक्ष्य धन कमाना नहीं, पद प्राप्त करना नहीं। ऐसा कहा, बहुत अच्छा कहा। सत्य यही है, हम सबके जीवन का लक्ष्य क्या है? आत्मा को जानना। यही सभी संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा। नाम अनेक है, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, भगवान कहो। अब मैं अपनी वाणी सुनाता हूँ, आप सबको ध्यान पूर्वक सुनो, एकाग्रचित्त होकर सुनो। इधर उधर ध्यान को मत भटकाओ, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, बहुत चंचल है। मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं? ऐसा लिखा है। तो मन को एकाग्र करो। एकाग्रता बहुत जरूरी है। शिक्षक भी पढ़ाते बच्चों को तो कहते हैं सावधान हो जाओ, एकाग्रचित्त हो जाओ, तो बच्चे सावधान हो जाते हैं और सुनते हैं बात को, समझते हैं, पढ़ते हैं। इसी प्रकार से आपको भी सावधान होने की ज़रूरत है। लिखा रहता है ट्रेन पर, ये स्टेशन पर, जहाँ स्टेशन होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान होकर चलो, सावधान होकर बोलो, सावधान होकर कोई भी काम करो तो दुर्घटना नहीं घटेगी। आइए मैं आप सबको सुनाता हूँ। हमारे देश में अनेक पंथ हैं, मत हैं, संप्रदाय हैं, धर्म हैं, और मत पंथ को लेकर लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं। जैसे कबीर पंथ है, अभी यहाँ कबीर पंथ का सत्संग हो रहा है। कबीर पंथी भक्त ने बुलाया है। कोई बौद्ध को मानता है, कोई जैन को मानता है, और सभी लोग कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा पंथ श्रेष्ठ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने पंथ को श्रेष्ठ न कहता हो। और इसी बात को लेकर के विवाद चल रहा है संसार में, दुनिया में। ये विवाद कभी समाप्त होने वाला नहीं है, कभी नहीं समाप्त होगा। पंथ को लेकर जो विवाद चल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। सभी पंथ के लोगों को बैठना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। सभी पंथ के लोग कहते हैं, महापुरुष कहते हैं सत्संग सुनो। ऐसा कोई भी पंथ नहीं है जिस पंथ में नहीं कहा जाता हो कि प्रेम करो। सभी पंथ के लोग कहते हैं प्रेम करो। सभी पंथ के लोग कहते हैं घृणा नहीं करो। सभी पंथ के लोग कहते हैं बुरा मत करो। सभी पंथ के लोग कहते हैं घृणा मत करो। सभी पंथ के लोग कहते हैं विवाद मत करो। सभी पंथ के लोग कहते हैं चोरी मत करो। सभी पंथ के लोग कहते हैं डकैती मत करो। सभी पंथ के लोग कहते हैं मांस नहीं खाओ। ये सभी पंथों का एक मत है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन अनुयायी लोग भी लड़ते हैं। और अनुयायी क्यों लड़ते हैं? बड़े बड़े गुरु लड़ाने का काम करते हैं। बड़े बड़े गुरु लड़ाने का काम करते हैं, विवाद कराते हैं समाज में। पंथ का क्या अर्थ होता है? पंथ का अर्थ होता है रास्ता। पंथ का अर्थ होता है रास्ता, मार्ग। ये गांव है खजूर का, जहां हम लोग आए हैं। कल निमंत्रण मिला हम लोगों को कि आप लोग आइए, सत्संग सुनाइए। तो हम लोग यहाँ आए हैं। भोजन बन रहा है, बाद में भोजन मिलेगा। अभी तो भजन हो रहा है, सत्संग हो रहा है। जब सत्संग हो, प्रवचन हो रहा है, उस समय सामने नहीं कोई आइए, उधर ही बैठ जाइए, क्योंकि डिस्टर्ब होता है। बाद में आप सभी बंदगी कर लेना, प्रणाम कर लेना।
इस गांव का नाम खजूरका है। हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ 4 रास्ते हैं आने के। 4 रास्ते होंगे तो 4, हर गांव में लगभग 2, 3, 4 रास्ते होते हैं। किसी भी रास्ता से आओ इस गांव में पहुंच जाओगे। दिल्ली जाना हो 4 रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से जाओ दिल्ली पहुंच जाओगे। लेकिन कोई पूरब से आया तो कहता है कि नहीं, मैं पूरब से आया हूं, मेरा रास्ता ठीक है, पूरा वाला रास्ता ठीक है, पश्चिम वाला रास्ता गलत है। उसका कहना गलत है। पश्चिम से जो आता है दिल्ली वह भी सही है, वो भी पहुंच गया। उत्तर से जो आएगा वह भी पहुंच जाएगा। दक्षिण से जो जाएगा वह भी पहुंच जाएगा। 4 रास्ते हैं, किसी रास्ते से जाओ दिल्ली पहुंच जाओगे। गंतव्य एक है, मंजिल एक है, मार्ग अनेक हैं। देखो सागर है, समुद्र। यही बात स्वामी विवेकानंद ने कही थी अमेरिका में जब सम्मेलन हुआ, तब विश्व धर्म सम्मेलन, तो उनको समय नहीं दिया जा रहा था। ये भारत का सन्यासी क्या बोलेगा, एक कंगाल। वहाँ के लोग कहते थे कंगाल है, क्योंकि गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे, पगड़ी बांधे हुए थे। और वहाँ के लोग तो शर्ट पैंट सूट बूट पहन के रहते थे और रहते हैं अभी भी। ये गेरुआ वस्त्र धारण करने वाला सन्यासी, ये भिखमंगा भारत गरीब देश का सन्यासी, ये क्या बोलेगा। ऐसी मान्यता थी लोगों की, उनको समय नहीं दिया जा रहा था। अंत में समय दिया गया, थोड़ा समय दिया गया। तो स्वामी जी ने कहा, सब विद्वान क्या कहते थे, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका वासी भाइयों और बहनों। लेकिन स्वामी जी को जब टाइम मिला विवेकानंद जी को, तो उन्होंने कहा, नया शब्द चुना, भारत की संस्कृति का शब्द चुना, भारत का शब्द चुना, क्योंकि भारत धर्म गुरु है अध्यात्म के क्षेत्र में, दुनिया का गुरु है धर्म के क्षेत्र में। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, उल्टा कहा, ऑफ अमेरिका, मेरी माता बहनों और भाइयों, अमेरिका निवासी माता बहनों और भाइयों। ऐसा जब कहा तो 2 मिनट तक ताली बजती रही, लोगों ने तालियां बजाई। ऐसा क्यों कहा स्वामी जी ने, कि सारे संतों ने, विद्वानों ने, वक्ताओं ने कहा था भाइयों और बहनों, लेकिन स्वामी जी ने कहा बहनों और भाइयों, उल्टा कहा। क्यों, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति में कोई सीताराम को मानते हैं, कोई राधे श्याम को मानते हैं। राधा श्याम को तो क्या बोलते हैं, सीताराम मानने वाले कहते हैं सीताराम 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 सीताराम। बिहार में बहुत सुंदर कीर्तन होता है, बहुत सुंदर कीर्तन गाते हैं लोग। मैं तो एक पंक्ति गाकर सुना देता हूँ, आप लोग बुरा मत मानना, कबीरपंथी है तो, है ना। मुझे लोग खिचड़ी कहते, खिचड़ी बाबा। ये सब धर्म की बात कह देता हूँ तो कहते खिचड़ी बाबा है। अरे पेट जब खराब होगा तो डॉक्टर कहते खिचड़ी खाओ। तो बहुत सुंदर गाते हैं सीताराम को मानने वाले, सीताराम भजहु, यही आप लोग नहीं गाना, यही देहिया में सीताराम भजहु, यही देहिया में, कहीं भूला न जइयो यही बजरिया में, कहीं भूला न जइयो यही बजरिया में, सीताराम भजहु यही देहिया में। अब कबीर साहब के मानने वाले कहते हैं, सतनाम जपहु यही देहिया में, गुरु के नाम भजहु यही देहिया में। सब अपना अपना गाते हैं, लेकिन सीताराम के पहले क्या बोलते हैं, सीताराम, पहले सीता तब राम। कोई राम सीता नहीं कहता, सीताराम, पहले माता का स्थान ऊंचा है तब पिता का। ये भारत की संस्कृति कहती है, माता तब पिता, सीता तब राम, राधा तब श्याम, धरती तब आसमान, स्त्री तब पुरुष, ये कहा जाता है। इसलिए पहले माताओं का स्थान आगे है। वेद के ऋषि भी कहते हैं मातृ देवो भव, पहले नहीं कहा पितृ देवो भव। गुरु को भी तीसरे नंबर पर कह दिया, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, पहले मातृ देवो भव। क्यों? स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि आप बताने की कृपा करें कि माता का स्थान ऊंचा क्यों है पिता से। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, लेट जाओ धरती पर। लेट गया, 5 किलो का पत्थर उसके पेट पर रख दिया। जिसके पेट पर 5 किलो का पत्थर रख दिया, उस व्यक्ति ने कहा, बड़ा भारी लग रहा है, जल्दी हटाओ स्वामी। 2 मिनट में स्वामी जी ने पत्थर हटा दिया। उसने कहा, स्वामी जी आपने मेरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं दिया कि माता का स्थान ऊंचा क्यों होता है पिता से। तो कहा, उत्तर तुमको मैंने दे दिया। तुम्हारे पेट पर 5 किलो का पत्थर मैंने डाला था, तुम बर्दाश्त नहीं कर सके 2 मिनट भी। और जिस माँ के घर में 9 महीने तक बच्चा रहता है,
वो 9 महीने तक बोझ को बर्दाश्त करती है, गर्भ धारण करती है और बाद में जन्म देती है, दूध पिलाती है, पालन पोषण करती है, उस माँ का स्थान पिता से ऊंचा होता है। क्यों? क्योंकि पिता की गोद में बच्चे को दे दो और मलमूत्र कर देगा बेटा या बेटी कर देती है तो क्या कहता है, ले 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 अपने बेटे को ले, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसका मतलब क्या, माँ बर्दाश्त ज्यादा करती है, इसलिए माँ का स्थान ऊंचा है। तो स्वामी जी ने कहा उत्तर मिला, कहा मिल गया। इसलिए सीता का स्थान पहले, राम का स्थान बाद में, और राधा का स्थान पहले और कृष्ण का बाद में। अब वृंदावन जाइए, अभी मैं गया था 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, राधे राधे, छोटे छोटे बच्चे महिलाएं सब वो लेके माथे पर लिखते हैं, जो यात्री लोग जाते हैं उनको, लगा लो लगा लो, राधे 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 राधे। माने इतना भाव हुआ। राधा मतलब क्या? राधा का अर्थ होता है धारा। जैसे नदी की धारा समुद्र में पहुंच जाती है, ऐसे भक्ति की धारा परमात्मा तक पहुंचाने का काम करती है। राधा माने भक्ति की धारा, ये अर्थ हो गया। बहुत सुंदर अर्थ है इसका। तो स्वामी जी ने कहा माताओं का स्थान ऊंचा है, लेकिन आज भी समाज में अब तो थोड़ा विकास हो रहा है, शिक्षा का विकास हुआ, तो माताओं को पढ़ने की शिक्षा दी जाती है, अधिकार दिया जाता है ना। बस पर लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिखा रहता है ना। इसका मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ेगी शिक्षित होगी तो कलेक्टर बनेगी, प्रधानमंत्री हमारे देश की हो गई इंदिरा गांधी, है ना। अभी राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू, है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, है ना, क्या बोलते हैं, मुर्मू बोलते हैं ना। तो राष्ट्रपति हो गई है, राष्ट्रपति का पद उसने प्राप्त कर लिया, कोई प्रधानमंत्री का पद प्राप्त कर लेती है। नारी में भी वो शक्ति है, नारी में भी वो शक्ति है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मनुस्मृति में लिखा मनु महाराज ने कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता लोग रमन करते हैं। इसलिए नारी की भी पूजा होनी चाहिए। इसलिए पंथ के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। पंथ के लिए लड़ना मूर्खता है, अज्ञानता है। अद्भुत पंथ बरनी नहीं जाई, भूले राम भूले दुनियाई, कबीर साहब ने कहा। अद्भुत पंथ, बहुत पंथ है दुनिया में, बरनी नहीं जाए, वर्णन नहीं किया जाता। आप जानते कितने पंथ है दुनिया में? अभी कितने धर्म है? 300 धर्म है और 3000 संप्रदाय हैं, 30,000 उप संप्रदाय हैं। इतने सब हैं और सब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में। लेकिन पंथ का, धर्म का एक ही मूल है। चाहे बुद्ध कह गए हों, चाहे महावीर कह गए हों, चाहे कबीर कह गए हों, चाहे ईसा मसीह कह गए हों। ईसा मसीह ने भी कहा लव इज गॉड, गॉड इज वन एंड गॉड इज लाइट। ये बाइबिल का संदेश है। लव इज गॉड। अगर तुम परमात्मा के राज में प्रवेश करना चाहते हो तो एक बात पर ध्यान देना, ईसा मसीह ने अपने भक्तों से कहा कि लव इज गॉड, परमात्मा प्रेम रूप है। अपने दुश्मन से भी प्रेम करो, पड़ोसी से भी प्रेम करो, और पड़ोसी से तुमने प्रेम नहीं किया जो दिखाई पड़ता है, अपने भाई बंधुओं से प्रेम नहीं किया, पड़ोसी से प्रेम नहीं किया, जो परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता है उससे प्रेम कैसे करोगे? जो दिखाई पड़ने वाले परमात्मा हैं, प्राणी, उनसे पहले प्रेम कर लो तो परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। लव इज गॉड, परमात्मा प्रेम रूप है। गॉड इज वन, और वो एक है। एंड गॉड इज लाइट, वह प्रकाश रूप है, ऐसा कहा। और कबीर साहब यही कहते हैं, बहुत ही पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कितना सुंदर कहा, पोती पढ़ी पढ़ी जगमुआ। सारा जगत मर गया, बड़े बड़े पंडित मर गए, लेकिन पंडित कोई नहीं हुआ। ढाई आखर प्रेम का, 2.5 अक्षर प्रेम में होते हैं। प्रेम को जो पढ़ता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां तक सभी कबीर साहब ने पढ़ने की बात कर दी, लेकिन प्रेम को जीवन में उतारो, है ना। पत्नी से प्रेम, भाई से प्रेम, पिता से प्रेम, पड़ोसी से प्रेम, भैंस से प्रेम, बैल से प्रेम, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। प्रेम सभी से करना चाहिए। प्रेम केवल पत्नी से नहीं होता है, प्रेम सबसे होता है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे हैं हम, एक माला के मोती, ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया। लड़ने की क्या जरूरत है? लड़ना मूर्खता है। धर्म है क्या? पंथ है क्या? धर्म है दया। कबीर साहब ने दया कहा है, दया धर्म है। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। और कबीर साहब कहते जहां दया तहां, बकरी पर दया करो। मुर्गे काटे जाते हैं, 1 जनवरी आने वाली है,
दिसंबर के बाद हिंदू धर्म के लोग भी मुर्गे काटेंगे, खाएंगे, बकरे काटे जाएंगे, खाएंगे। कहते हिंदू बड़े गर्व से हम हिंदू हैं। अरे हिंदू का क्या अर्थ होता है? कान खोलकर सुन लो, ये लाइव हो रहा है, आज सैकड़ों लोग सुनते होंगे। हिंदू का अर्थ होता है जो हिंसा न करे, किसी प्राणी को दुखाए नहीं, कष्ट नहीं दे, हत्या न करे, उसका नाम हिंदू है। ये असली हिंदू की परिभाषा है। बकरे काट रहे हो। इसलिए कबीर साहब ने बहुत करारा प्रहार किया कि संतो राह दोनों हम दीठा, हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा। हिंदू और मुसलमान दोनों हट्ठी हैं, दोनों को फटकारा है, इसलिए उनको समतावादी कहा जाता है, मानवतावादी कहा जाता है। संतो राह दोनों हम दीठा, हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, हिंदू और मुसलमान दोनों हट नहीं छोड़ते हैं। हिंदू व्रत एकादशी साधे, हिंदू लोग एकादशी करते हैं, महीने में 2 बार। महिलाएं ज्यादा करती हैं एकादशी करती हैं। हिंदू व्रत एकादशी साधे, एकादशी को साधते हो। अन्न को त्यागे, मन को न हटके, पारण करे सकौती। अन्न का त्याग कर दे। पंडित लोग आते हैं पूजा कराने, कहते हैं एकादशी के दिन चावल जो खाएगा वो नरक में जाएगा और फल खाएगा तो स्वर्ग में जाएगा। ये कहाँ का नियम है? ये बहुत गलत बात है। इसका मतलब हम लोग एकादशी के दिन हम लोग एकादशी नहीं करते हैं, तो उस दिन चावल खा लेंगे तो हम लोगों को नरक हो जाएगा, सब भजन भक्ति खत्म हो जाएगी। ये गलत बात है। ये पंडित लोग गुमराह करते हैं, है ना। किसी दिन चावल खाओगे नरक में नहीं जाओगे, बुरा कर्म करोगे नरक में जाओगे, चोरी करोगे, डकैती करोगे, पाप करोगे, व्यभिचार करोगे, मांस खाओगे, है ना, गलत काम करोगे तो नरक में जाओगे। अच्छा काम किसी दिन करो, चावल खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, दाल खाओ, फल खाओ, इससे नरक में कोई नहीं जाएगा। कबीर साहब कहते हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंघारा सेती, सेवन करता है दूध और सिंघारा। सिंघारा होता है ना खाने वाला फल। अन्न को त्यागे, मन को न हटके, दूध भी पीता है, आए दूधाधारी बाबा है, दुआ है ना, दूध का आहार करते हैं। अन्न को त्यागे, मन को न हटके, अन्न का त्याग कर दिया, अब मन को बस में नहीं करता है। पारण करे सकौती, एकादशी के दूसरे दिन क्या खाते हैं? मांस खाते। सकौती माने मांस। अब एकादशी का क्या फल हुआ बोलो? बिहार में एक SDO था, मर गया, रिटायर हो गया, भूमिहार था। तो उसके गांव में मैं रहता था, उनके गांव में पढ़ाता था ट्यूशन, मैट्रिक पास करने के बाद तब मैं साधु बना। तो उनके भाई भक्त थे, बड़े भाई, और वो मांसाहारी थे, कट्टर मांसाहारी। कौन? SDO साहब। और राम की भक्ति भी करते थे, पूजा पाठ भी करते थे, और मांस भी खाते थे। उनके भाई ने कहा इनको समझाओ, बच्चों को शांत कर देना। उनके भाई ने कहा SDO को समझाओ। तो मैंने, वो आए ड्यूटी से ऑफिस, तो मैंने समझाया कि आप मांस खाते हैं। कहा तो आप मांस क्यों खाते हैं? भगवान की भक्ति करते हो और मांस खाते हैं। रामायण में कहाँ लिखा है कि मांस खाओ और भक्ति करो? तो कहा लिखा है। उन्होंने कहा लिखा है, मांस भी खाओ और भक्ति भी करो, मुक्ति मिल जाएगी। मैंने कहा कहाँ लिखा है? तो उन्होंने प्रमाण दिया, पढ़े लिखे थे, और कहा आपको मैं हरा दूंगा, आप शास्त्रार्थ करो, हरा दूंगा मैं। उस समय मुझे ज्यादा अध्ययन नहीं था, फिर भी मैंने उनको हराया। तो उन्होंने कहा, लिखा रामायण में कि गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, अगति दिन ही जो जाचक जोगी। जटायु गिद्ध था, मांस खाने वाला, लेकिन रावण हर के ले जा रहा था, तो जटायु ने युद्ध किया रावण से, कहा सीता की रक्षा में करूंगा, और युद्ध भी किया, लेकिन अंत में उसके पंख काट डाले रावण ने, और जटायु धरती पर गिर पड़ा। राम जी आए और उसको गति दी, सदगति दी, उसके प्राण छूट गए। वही गोस्वामी जी ने लिखे, गिद्ध अधम खग आमिष भोगी। आमिष माने मांसाहारी था। गति दी नहीं जो जातक जोगी, जो योगी को गति मिलती है, सन्यासी को गति मिलती, मुक्ति मिलती, साधु को वही मुक्ति मिली उसको भी, क्योंकि सीता जी की रक्षा के लिए उसने अपने प्राण दे दिए। तो क्या मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी? मैंने कहा वो गिद्ध था, मांसाहारी था, मनुष्य मांसाहारी नहीं होता, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, इसलिए आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आप मांस के बिना रह सकते हो, लेकिन गिद्ध मांस के बिना नहीं रह सकते। मांसाहारी होकर भी उसने मानव की, एक नारी की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। लेकिन आप कैसे आदमी है जो पढ़े लिखे होकर दूसरे की जान को लेने के लिए तैयार होते हैं, मांस खाते? धिक्कार है आपको। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर दिखा, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। आप जीत गए। मैंने कहा अब बोलिए कौन हार गया? किसकी हार हुई? कहा मेरी। आप सही कहते हैं। किस शास्त्र में लिखा मांस खाओ? किसी हिंदू शास्त्र में नहीं लिखा, और यहाँ तक कि बाइबल में भी नहीं लिखा, दाउ शाल नॉट किल, अंग्रेजी में लिखा है किसी जीव की हत्या मत करो।
और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, गरुड़ जी को कागभूषुंडी जी समझाते, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन हिंसा। सबसे बड़ा धर्म क्या है दुनिया में? कान खोलकर सुन लो भक्तों। गोस्वामी जी कहते हैं सबसे बड़ा धर्म क्या? धर्म की परिभाषा दी, 3 परिभाषाएं दी हैं धर्म की उन्होंने। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, सबसे बड़ा धर्म क्या? अहिंसा। हिंसा नहीं करो, हत्या नहीं करो, ये सबसे बड़ा धर्म। और दूसरे की निंदा सबसे बड़ा पाप है, लेकिन लोग निंदा करते रहते, बड़ा आनंद आता है। पर निंदा सम अघन हिंसा, दूसरे की निंदा के समान कोई भी पाप नहीं है, ऐसा कहा। अब देखो कितना अच्छा कहा, अच्छी परिभाषा दी। तो वो एसडीओ हार गए और अब भक्त बन गए बाद में, और भक्त होकर के तब शरीर छूटा है उनका। देखो, इसलिए पंथ, किसी पंथ में रहो, विचार तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, वाणी अच्छी होनी चाहिए। पंथों को लेकर लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमसे बहुत संत महात्मा भी लड़ते हैं। मैं गीता पर भी बोलता हूँ, व्याख्यान देता हूँ, भागवत पर भी बोलता हूँ, भागवत की कथा भी करता हूँ। बहुत लोग लड़ते हैं, कबीरपंथी भी लड़ जाते हैं हमसे, आप भागवत की कथा क्यों करते हो? मैंने कहा मैं चोरी तो नहीं करवाता हूँ, ये कथा में 150 भक्त बन जाते, कम से कम कंठीधारी, कंठी तो ले लेते हैं, माला तो ले लेते हैं, हिंसा से वर्जित तो हो जाते हैं। इतना तो काम मैं करता हूँ, कौन बुरा काम करता है बताइए? कहा नहीं, आप सही करते हैं। ये क्या चक्कर चला रहे हैं आप लोग? विवाद क्यों कर रहे हैं? देखो, एक गांव में एक मंदिर था हिंदू का। मंदिर में मुसलमान लोग नहीं जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मस्जिद। कैसे बंटवारा है? मंदिर बांटा, मस्जिद बांटी, मत बांटो भगवान को, मत बांटो संत को, लेकिन लोगों ने बांट लिया। हमारे बिहार के आगे जनकपुर है, सीता जी का है ना, जन्मभूमि उनकी नहीं है, सीता जी के पिता जनक जी, उनके नाम से जनकपुर है, जहाँ पालन पोषण उनका हुआ। जनकपुर में बहुत सारे मठ हैं, 300-400 मठ, 500 मठ हैं। कुटी, उसका नाम कुटी है। तो क्या लिखा रहता है? अलग अलग जाति की अलग अलग कुटी बनी हुई है। जाति की, ये चमार कुटी है, इसमें चमार जाति के लोग ही जाएंगे, ब्राह्मण नहीं जाएंगे, ब्राह्मण वहां नहीं जाते। ये चमार की कुटी है, ये चमार का मठ है, इसमें क्यों जाए? छूत लग जाएगी। ये भूमिहार की कुटी है, ये ब्राह्मण की कुटी, ये तेली कुटी है। अरे कमाल, भगवान को तुमने कूट दिया, भगवान को भी तुमने कूट दिया। भगवान तो सबका है, जैसे सूरज सबका है, चांद सबका है, धरती सबकी है, हवा सबके लिए बहती है, नदी सबके लिए बहती है, पेड़ पौधे सबके लिए हैं। इसी प्रकार से परमात्मा, गुरु, संत सबके लिए हैं। ये बांटना मूर्खता है। तो मंदिर में मुसलमान लोग नहीं जाते थे। हिंदू तो लोगों ने निर्णय दिया कि इसको मस्जिद, मतलब मुसलमान ज़्यादा थे तो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी गई। अब हिंदू लोग नहीं आते हैं, अब केवल मुसलमान आते हैं। फिर समस्या खड़ी हो गई। फिर विचार किया गया, अधिकारी लोग आए, कहा मस्जिद को भी तोड़ दो, यहाँ बना दो गिरजाघर, ईसाइयों का गिरजाघर बना दिया गया, मस्जिद भी टूट गई। ये मुरारी बाबू ने कथा में कहा है कहीं, मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी, तो कहा मस्जिद भी टूट गई, गुरुद्वारा बन गया। किसका? सिख लोगों का, सरदार लोगों का। अब गुरुद्वारे में ना मुसलमान जाते हैं ना हिंदू जाते हैं, सिख लोग ज़्यादा जाते हैं। फिर भी समस्या बनी रही, झगड़ा नहीं मिटा। फिर अंत में निर्णय करके गुरुद्वारे को भी हटा दिया गया, तोड़ दिया गया। कहा यहाँ अब न गुरुद्वारा बनेगा, न मंदिर बनेगा, न मस्जिद बनेगी, यहाँ एक चीज बनेगी, यहाँ होटल बनेगा। होटल में कोई भेद नहीं होगा। होटल बना दिया गया, हिंदू भी आने लगे, मुसलमान भी आने लगे, बौद्ध जैन सभी आने लगे। तो होटल में टोटल जाते कि नहीं जाते हैं? सभी जाते हैं। और उसी थाली में सभी खाते हैं, उसी गिलास में सभी पानी पीते हैं। वहाँ कहाँ जाती? वहाँ जाती है। ये जातवाद क्यों लोग करते हैं? इसलिए कबीर साहब ने जबरदस्त प्रहार किया जातवाद पर। ऐसे कि गोस्वामी जी ने भी कहीं कहीं लिखा, बहुत बढ़िया। हनुमान जी जब गए सीता माता से भेंट की, तो वहाँ लिखा है तुलसीदास जी ने कि हरिजन जानी प्रीति अति बाढ़ी, सजल नयन पुल का बलि ठाढ़ी। हरिजन जानी प्रीति अति बाढ़ी, सुंदरकांड में लिखा है। सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्या समझकर? हरिजन समझकर। महात्मा गांधी ने हरिजन का नारा दिया। हरिजन किसको कहते हैं? नीच जाति को, समाज की भाषा में बोलते हैं ना, अभी भी यहाँ भी बोलते होंगे शायद। हरिजन किसे कहते हैं? नीच जाति को, नीच जाति के लोगों को।
लेकिन कबीर साहब ने कहा हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चूनी चूनी बोले, मौन रहे कि हरियस गावे, है ना। मानसरोवर तट के बासी, रामचरण चित अंत उदासी, कागा कुबुद निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे, नीर छीर का करे निवेरा, कहें कबीर। कितना सुंदर कहा, हरिजन हंस दशा लिए। ध्यान से सुनना सभी लोग, कथा में लोगों को नींद आ जाती है, दिन में तो नींद नहीं आनी चाहिए। ट्रेन चलती है सभी सो जाते, ड्राइवर बेचारा नहीं सोता है, इसलिए सावधान होकर सुनो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत, इसलिए जाग कर सुनो। तो कबीर साहब कहते हैं हरिजन हंस दशा लिए डोले। हरिजन जो है, हरिजन किससे कहते हैं? भक्त को हरिजन कहते हैं, भक्त को। आप लोग भक्त हैं तो आप हरिजन हैं। हरि माने गुरु, हरि माने भगवान, हरि माने मेढक, हरि माने शेर, हरि माने हाथी। हाँ, बहुत अर्थ है हरि के। हरि माने गुरु, गुरु के भक्त को, भगवान के भक्त को क्या कहते हैं? हरिजन। हनुमान जी हरिजन है। हनुमान जी कौन है? हरिजन है। ये तुलसीदास जी लिखते हैं, हरिजन जानी प्रीति अति बाढ़ी। बहुत प्रसन्नता हुई सीता माता को, सजल नयन पुलकावली ठाढ़ी, उनकी आंखें नम हो गई और रोम खड़े हो गए, रोम खड़े हो गए। तो हनुमान जी को क्या कहा गया? हरिजन कहा गया। जाति का मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ भक्त से मतलब है। जो मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, गलत कर्म नहीं करता, भक्ति करता, सत्संग करता, ऐसे व्यक्ति का नाम हरिजन है। ठीक है, हरिजन जान प्रीति, ये गोस्वामी जी ने निर्णय दे दिया। अब रामचरितमानस की ये बात जो पंडित कथा करते हैं वो नहीं कह सकते, क्योंकि वे खुद पंडित जाति के होते हैं। मैं नेपाल में कहीं कथा कर रहा था, भागवत कथा, तेली के दरवाजे पर, बहुत धनी मनी तेली था, उसके दरवाजे पर कथा करता था। उस गांव में ब्राह्मण भी बहुत है। तो कथा करने के बाद दरवाजे पर बैठा था, 20-25 आदमी बैठे थे हमारे पास कुछ सुनने के लिए। एक ब्राह्मण आए और उन्होंने कहा कि बाबा जी आप कौन हैं? मैंने कहा मैं कौन हूँ, मैं संत हूँ। नहीं, मैंने सुना है कि आप शूद्र हैं, आप शूद्र जाति के हैं, ऐसा मैंने सुना है। मैंने कहा आप कौन हैं? तो कहा मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ। मैंने कहा ब्राह्मण की परिभाषा बताइए और पंडित की परिभाषा बता दीजिए, तो मैं आपकी गुलामी करूंगा। बताइए। हक्के बक्के हो गए, नहीं बता पाए, काम नहीं जानते हैं। तो मैंने कहा मैं तो शूद्र, आप महाशूद्र। मैं ब्राह्मण हूँ, आप शूद्र हैं। मैंने कहा ब्राह्मण की परिभाषा सुन लीजिए, है ना, सुन लीजिए। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। शूद्र माने अज्ञानी पैदा होता है, और बच्चा मूर्ख पैदा होता है, नग्न पैदा होता है, उसको शूद्र कहा जाता है, अज्ञानी व्यक्ति। जन्मना जायते शूद्र, यह एक बलक स्मृति में लिखा है। संस्काराद द्विजुच्यते, और संस्कार मिलता है, शिक्षा मिलती है विद्यालय में जाने के बाद। दूसरा जन्म होता है शिक्षा से, ज्ञान से, तब उसका नाम होता है द्विज, दूसरा जन्म। वेदाध्यायी भवेत विप्र, वेदों का अध्ययन करने से विप्र कहा जाता है। चारों वेदों का जिसको अध्ययन हो जाए उसका नाम है विप्र। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, और ब्रह्म को जो जान ले उसका नाम ब्राह्मण होता है। क्या तुम ब्रह्म को जानते हो? मैंने कहा नहीं जानता हूं। तो तुम शूद्र हो कि नहीं? उठ के भागा और भागता ही रह गया। सब लोगों ने तालियां बजाई, कहा स्वामी जी आप धन्य हैं, असली ब्राह्मण तो आप हैं। ये ब्राह्मण की परिभाषा है। कबीर साहब बीजक में कहते हैं ब्राह्मण होय के ब्रह्म न जाने, घर में जगत पति ग्रह आने, जे सिर जाते ही नहीं पहचाने, कर्म भर्म ले बैठी बखाने। ब्राह्मण होकर ब्रह्म न जाने, करारा फटकार लगाया, करारा प्रहार किया कि ब्राह्मण हो के ब्रह्म न जाने। ब्राह्मण होकर तुम ब्रह्म नहीं जानते हो तो तुम शूद्र हो। एक त्वचा हार मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्र। बीजक कहता कबीर साहब, एक ही त्वचा, एक ही जैसी त्वचा सबकी है कि नहीं? चमड़ी, हाड़ माने हड्डी एक ही जैसी है सबकी, सफेद। क्या ब्राह्मण की हड्डी लाल है? धनी आदमी की हड्डी लाल है? नहीं, सबकी सफेद है। स्त्री पुरुष सबकी हड्डी सफेद है। एक ही त्वचा, हाड़, मलमूत्रा, एक ही जैसा मलमूत्र है। मलमूत्र सबके पास है, एक ही जैसा होता है। एक रुधिर एक गुदा, और रुधिर भी एक ही जैसा। एक जैसा का मतलब हुआ तो एक रंग लाल लाल,
किसी का सफेद नहीं होता, यहाँ रंग से मतलब दिया। अब ग्रुप होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन रंग तो एक ही है। आकृति एक ही जैसी मनुष्य की सबकी है, थोड़ी भिन्नता है वो अलग है, लेकिन दो आंखें सबकी हैं, दो कान सबके हैं, दो हाथ सबके हैं, दो पैर सबके। चाहे नरेंद्र मोदी हो, उनका भी शरीर ऐसा ही जैसा हम लोगों का है, केवल पद उनका बड़ा है, योग्यता बड़ी है, प्रधानमंत्री का पद मिल गया, विद्वान है। इसलिए एक ही त्वचा, हर मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक ही गुदा मल द्वार ही जैसा, एक बूंद से सृष्टि रची है। बूंद माने रज वीर से सबकी रचना हुई है, को ब्राह्मण को शूद्रा, कौन ब्राह्मण कौन शूद्र। अब बोलो कितनी अच्छी परिभाषा दी, बहुत क्रांतिकारी थे। बुद्ध भी क्रांतिकारी थे, बुद्ध ने भी कहा ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को जानता है, बहुत सुंदर परिभाषा दी। तो ये असली समाज में जो अंधविश्वास था, कबीर क्रांतिकारी थे, उन्होंने मिटाने का प्रयास किया, बुद्ध ने भी मिटाने का प्रयास किया। लेकिन बुद्ध की भाषा बड़ी ऊंची थी, इसलिए सामान्य जनता में उनका प्रचार ज़्यादा नहीं हो पाया। वैसे पूरे विश्व में उनका प्रचार है, एशिया में, थाईलैंड में, बर्मा में, चीन में, जापान में, काबा में, कोरिया में, अनेक देशों में उनका प्रचार। लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को कहा जाता है, और करुणा और अहिंसा के अवतार थे बुद्ध, ऐसा माना जाता है। प्रेमी थे, ज्ञानी थे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, माता बहनों और भाइयों, धर्म को लेकर, पंथ को लेकर विवाद करने की कोशिश मत करना, मिल के रहना, है ना, मिल के रहना। किसी धर्म को मानता हो, उसकी अच्छी बात अगर सत्संग हो रहा है तो अच्छी बात को ले लो, और खराब लगे उसको छोड़ दो। जड़ चेतन, कल भी मैंने कहा था, जड़ चेतन को न तो समय जिंदर जहाँ सत्संग हुआ था, तो विश्व किन्न करतार संत हंस गुण कहीं पया, परिहरी बार, अच्छाई को ले लो, बुराई को छोड़ दो। यही तो कबीर साहब भी कहते हैं, नीर छीर का करे निवेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। नीर और छीर का विवेक करो, निवेरा करो, निवारण करो, और नीर को हटाओ, छीर को ले लो, ये उन्होंने कहा। तो पंथ को लेकर लड़ने की कोशिश मत करो कभी भी, हमारे सभी महापुरुषों ने कहा। मैं भागवत कथा करता हूं, तो एक कथा कर रहा था, अभी विराम देता हूं 2 मिनट में। एक कहानी मैंने कही, आप लोग लड़ना मत, झगड़ना मत। जैसे लोग लड़ते झगड़ते हैं, तो एक गुरु के 2 शिष्य थे, एक गुरु के 2 शिष्य थे, दोनों में विवाद हो गया, दुश्मनी हो गई, बंटवारा कर लिया दोनों ने, धन का, संपत्ति का, जमीन का, पैसे का। माता पिता 2 थे, एक ने माता को रखा, एक ने पिता को रखा। गुरु तो एक ही थे, तो कहा गुरु का बंटवारा कैसे होगा। दोनों भाइयों में काफी दुश्मनी बढ़ गई, शत्रुता बढ़ गई। तो दोनों भाइयों ने कहा गुरुदेव का बंटवारा कैसे होगा, ऐसा करो। बड़े भाई ने कहा दाएं अंग हमारे होंगे, बाएं अंग तुम्हारे होंगे, गुरुदेव का बंटवारा करो। दायां हाथ मेरा, दायां पैर मेरा, दायां गाल मेरा, दायां कान मेरा, सब कुछ मेरा, और दाईं साइड के जो भी अंग होंगे तुम्हारे होंगे। छोटे भाई को कहा, बंटवारा हो गया। ये कितनी बड़ी शत्रुता, अज्ञानता, मूर्खता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणे वचा, निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी तदात्मा दृढ़निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि मद्भक्ता समय प्रिय। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, आ रही है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के प्रति द्वेष भाव न हो, ये कह रहे हैं। अद्वेष्टा, द्वेष मत करो किसी से। अगर आप द्वेष करते हैं सत्संगी होकर, तो आप किस बात के सत्संगी। अगर 2 सत्संगी में भी अनबन है, तो गुरु के सामने आकर दोनों मिल जाओ, गले से गले मिलो, दुश्मनी समाप्त हो जाएगी, तो अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणे वचा, मैत्री का भाव रखो, मित्रता, करुणा का भाव रखो। निर्ममो, ममता रहित हो जाओ। निरहंकारो, अहंकार रहित हो जाओ। अब कोई कहता है पहले वो झुकेगा तो मैं झुकूंगा। संत में भी कभी ऐसा हो जाता है, पहले वो झुकेंगे तो हम झुकेंगे। हाँ, शिष्टाचार की दृष्टि से तो सही है, जो बड़े संत हैं, गुरु के पद पर है, तो शिष्य का कर्तव्य गुरु को प्रणाम करे। समाज में भी जो बड़ा है उसको प्रणाम करना चाहिए, ये शिष्टाचार है। राम भी जो ईश्वर के अवतार कहलाते, वो भी माता पिता गुरु को प्रणाम करते। तो इस शिष्टाचार का पालन सभी को करना चाहिए, लेकिन मन में वैर भाव नहीं होना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणे वचा, निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी, दुख और सुख में समान रहना चाहिए,
यही सत्संग का फल है। दुख है तब भी सुख है तब। सम दुखा सुख क्षमे संतुष्टा सततम योगी। योगी हमेशा संतुष्ट रहता है, ज्ञानी हमेशा संतुष्ट रहता है, संत हमेशा संतुष्ट रहते हैं, गुरु हमेशा संतुष्ट रहते हैं। संत का अर्थ होता है शांति। केवल भेष धारण कर लेने से संत नहीं हो जाएगा। भेष एक मर्यादा है और भेष के अनुसार शांति भी होनी चाहिए। उसका नाम संत है, उसका नाम। नहीं तो साधु किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं? साधु से आगे ऊंचा स्थान संत का है। पहले साधु तब संत। बीजक भी पढ़ो तो उसमें लिखा है साधु संत तेई जना जिन मानल वचन हमार आदि अंत उत्पत्ति प्रलय देखो दृष्टि। साधु, साधु का क्या अर्थ होता है? साधु का अर्थ होता है जो साधना करता है, जो साध लेता है। इसलिए कबीर साहब के हर वाणी में है, कहते कबीर सुनो भाई साधु। कितना सुंदर भाई कहते सबको। कबीर साहब को अहंकार था, सबको भाई कहते हैं। हर संबोधन, हर भजन और पद के अंत में भाई कहते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधो अपने मन को। बीड़ी पीते हो तो मत पियो, सिगरेट पीते हो तो मत पियो, हुक्का पीते हो गुड़गुड़ाते हो तो मत पियो, है ना। ये साधना हो गया। कितनी महिलाएं भी हुक्का पीती, कितने पुरुष भी पीते हैं। हरियाणा में पीते होंगे, राजस्थान में पीते हैं। बैठ जाते हैं खाट पर, लंबा हुक्का है, लंबा डंडा लिए मुंह में गुड़गुड़ाने लगे, वहां तक आवाज जाएगी रोड तक, है ना। तो हुक्का मत पियो, बीड़ी मत पियो। तो अब मैं विराम दे रहा हूँ। संतुष्टा सततम योगी आत्मा दृढ़ मई अर्पित मनोबुद्धि मत भक्ता से मैं प्रिय। मुझ में जो मन को अर्पित कर देता वो मेरा प्रिय भक्त है, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो मैं कह रहा था दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। बंटवारा मत करो। गुरुदेव आते हैं, दोनों भाइयों में बहुत शत्रुता थी। जब गुरुदेव का आगमन हुआ तो दोनों भाई थाली लेकर खड़े हो गए। वहां दोनों थालियों में पानी भर दिया चरण धोने के लिए। बड़ा भाई कहता है मेरी थाली में पैर रखो गुरुदेव। छोटा भाई कहता है मेरी थाली में पैर रखो, चरण रखो। गुरुदेव ने एक एक पैर दोनों थाली में रख दिए, दोनों पैर। कहा धो लो, कोई बात नहीं, झगड़ा करने की क्या जरूरत। चरण धुल गए उनके। दो आसन भी लगे हुए थे। गुरुदेव एक आसन दो। अब एक आसन, दो आसन पर एक आदमी कैसे बैठेगा? तो पास पास में ही आसन लगे थे। तो गुरु ने एक पर धड़ को रख दिया, एक पर पैर को रख दिया। जैसे वो खाट रखी हुई है, ये तख्त रखा हुआ है, तब इधर हम लेटेंगे, उधर भी पैर कर सकते हैं। तो ऐसा किया, धड़ इस पर रख दिया, पैर उस पर रख दिया। अब बड़ा भाई सेवा करने आया, कहा गुरुदेव थोड़ी सेवा कर लेता हूँ। तो दाएं पैर की सेवा करता है, बाएं पैर की सेवा नहीं करता है, क्योंकि बायां पैर बड़े भाई के हिस्से में था, बंटवारा हो चुका था। दाएं पैर की सेवा करता है। गुरुदेव करवट लेते हैं तो बायां पैर दाएं पैर पर आ गया। एक मुक्का मारा बाएं पैर पर, कहा ये दुश्मन का पैर है, ये दुश्मन का पैर है, दुश्मन के हिस्से का है, ये मेरे हिस्से पर क्यों आ गया? दाएं पैर पर क्यों आ गया बाएं पैर? गुरुदेव ने कहा बेटा मुझे क्यों मारते हो मुक्का? कहा आपको नहीं मारता गुरुदेव, दुश्मन के हिस्से को मार रहा हूं। कहा चेला भी अजब है, गजब है, चेले से भेंट हो गई हमारी। तो छोटा भाई देख रहा था, वो भी सेवा करने के लिए आ गया। कहा मेरे हिस्से के पैर को मुक्के से मारा है ना इसने, तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। वो आता है, वो सेवा करने लगता है बाएं पैर की, उसको हटा देता बड़े भाई को, हटो तुम, मैं सेवा करता हूँ, मेरा भी नंबर आना चाहिए ना। छोटा भाई सेवा करने लगा बाएं पैर की, बाएं अंग की, सबकी। तो सेवा करने लगा तो दायां पैर बाएं पैर पर आ गया। अब बायां पैर किसके हिस्से का था? बड़े भाई। दायां पैर बाएं पैर पर आया तो छोटे भाई ने एक डंडा उठा लिया और डंडे से पैर पर मारा दाएं पैर को। गुरुदेव कहते हैं क्यों मार रहे हो डंडा? कहा आपको नहीं ना मार रहा हूं, आप आराम से लेटे रहिए, दुश्मन के हिस्से को मार रहा हूं, है ना। गुरुदेव ने कहा आज तो कचुम्बर निकल जाएगा मेरा, आज कचुम्बर निकल जाएगा। अंत में दोनों भाइयों ने कहा, लड़ने लगे दोनों भाई, कहा आज बंटवारा ही हो जाए ठीक से। गुरुदेव को आधा आधा बांटो, लोहार के यहाँ से, बढ़ई के यहाँ से लाओ आरी और चीर डालो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आरी लाते हैं और जैसे लकड़ी को चीरा जाता है आरी से, ऐसे ही गुरुदेव को चीरने के लिए दोनों भाई तत्पर हो गए। गुरुदेव ने कहा आज तो मैं गया काम से। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। गांव के लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? कहा गुरुदेव को बांट रहे हैं, झगड़ा मिट जाएगा। तो लोगों ने कहा कैसे मूर्ख हो,
पेड़ एक ही होता है, उसी की डाली होती है, उसी के पत्ते होते हैं और उसी के फूल होते हैं। तुम जड़ को ही काट दोगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। गुरुदेव का ही शरीर है, इनका बंटवारा करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे तुम मूर्ख हो, ऐसा मत करो। गुरुदेव का कहीं बंटवारा होता है? तब लोग समझ गए, तब बंटवारा नहीं हुआ। कहा गुरुदेव अब बंटवारा नहीं करेंगे। गुरुदेव ने कहा बाहर में जाओ तुम, हम तो चलते हैं। तो बंटवारा मत करो मत पंथ के लिए। गुरुदेव चले गए। ऐसे ऐसे शिष्य हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। तो कबीर साहब कहते भैया कि कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पर पानी सब में एक। अनेक बर्तन होते हैं लेकिन पानी सब में एक ही है। भरने वाली महिलाएं भी अनेक होती थी। ऐसे सभी धर्मों में प्रेम होना चाहिए, सभी लोगों के साथ प्रेम होना चाहिए। सभी धर्म कहते प्रेम करो, दया करो, अहिंसा रखो। यही मूल है पंथ का, धर्म का। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका कल्याण हो। बोलो सद्गुरु।